तो हेलो दोस्तों, आज की कहानी में मैं तुम्हें एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जिसमें कि एक लड़की होती है और एक लड़का होता है। दोनों ही बचपन से एक ही स्कूल में साथ ही में पढ़ते हैं, दोनों दोस्त रहते हैं, दोनों पास ही के स्कूल में पढ़ते हैं और आस ही पास दोनों का घर होता है। धीरे धीरे यह सिलसिला चलते जाता है और वो लोग अपनी बहुत बड़े हो जाते हैं। मतलब बहुत बड़े का मतलब आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि वो बचपन से लेके बड़े हो जाते हैं और उन दोनों का मामला शादी तक पहुंच जाता है। लेकिन क्या उनकी शादी होने से रह जाती है? अब कुछ ऐसी घटना उन दोनों के बीच में होती है कि दोनों की डेथ हो जाती है। तो चलिए इस पूरी कहानी को जानते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि यह कहानी कहाँ की है और कहाँ से कहाँ तक शुरुआत होती है। तो चलिए आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं आप लोगों से और बताते हैं। तो उससे पहले आप लोग मेरा नाम जान लो। मेरा नाम है धीरज। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं, ठीक है दोस्तों। इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से, जहां पे एक छोटा सा गांव है और उसी गांव में एक लड़का रहता है और एक लड़की रहती है। दोनों का आस ही पास में मतलब मान के चलो कि 100 गज, मान के चलो 100 मीटर की दूरी पर दोनों का आसपास में मतलब एक ही गांव के दोनों थे। दोनों साथ ही में पढ़ते हैं स्कूल में। अब दोनों साथ ही में पढ़ते हैं स्कूल में और लड़के का नाम होता है श्याम और लड़की का नाम होता है रिया। अब दोनों लोग आपस में श्याम और रिया दोनों मतलब साथ ही में पढ़ने जाते हैं और पास ही में स्कूल था। गांव के थोड़ी दूरी पे एक स्कूल था। अब श्याम और रिया बचपन से साथ थे। धीरे धीरे वो लोगों ने क्लास 10th पास करा साथ ही में और क्लास 11th आते आते वह लड़का यानी कि श्याम रिया को प्रपोज कर देता है। अब दोनों मोहब्बत उधर से भी थी, मोहब्बत इधर से भी थी, दोनों को ही मोहब्बत थी। तो दोनों आपस में सुलह कर लेती हैं और दोनों को एक दूसरे को एक्सेप्ट भी कर लेती है। मतलब कि दोनों एक दूसरे के हो जाते हैं। एक वर्ड में बोलूँ तो दोनों कपल बन जाते हैं, ठीक है। अब दोस्तों आगे घटना जो घटती है वो बताता हूँ। इस दोनों को देख करके इस दोनों को प्रपोज करते या फिर जो भी इन दोनों का समय था, हैप्पी मोमेंट था, उस मोमेंट को एक लड़का जो गुंडा था, मतलब लड़का नहीं मान के चलो एक गुंडा था, जो कि उसकी नज़र उस पर पड़ी और लड़की उस लड़के को यानी कि उस गुंडे को लड़की काफ़ी ज़्यादा पसंद थी पहले से ही, यानी कि तकरीबन 8-10 साल पहले से ही। लेकिन वह गुंडा उसे सिर्फ घूरता था और कुछ कहता नहीं था। धीरे धीरे यह मामला बढ़ता गया और वह लड़की क्लास 12th में पहुंची और श्याम भी क्लास 12th में पहुंचा। क्लास 12th में पहुंची और क्लास 12th में वो भी पहुंचा। उसके बाद से उन दोनों में बहुत ही अच्छा प्रेम था, संबंध था और दोनों आपसी मूड से घूमते थे, मज़े करते थे, हर चीज़ करते थे जो कि उन्हें करना चाहिए था, ठीक है। वो चीज़ करते थे और वह सब देख करके जो गुंडा था, मतलब एक तरह से गुंडा कह लो कि या फिर जो भी कह लो, वो गुंडा बहुत ही ज़्यादा इनसे जलता था, इन दोनों से जलता था। धीरे धीरे वो क्या करते हैं, वो दोनों अपना शिफ्ट करते हैं, उनका 12th भी पास आउट हो जाता है और वो लोग ग्रेजुएशन चले जाते हैं। अब ग्रेजुएशन उन लोगों का पास होने ही वाला था और उन दोनों की शादी भी होने वाली थी। दोनों ने अपने अपने घर वालों को बता दिया था, ठीक है। लेकिन वह गुंडा उनका पीछा करते करते उनके कॉलेज भी पहुंच गया। अब यह सब देखने के बाद से एक दिन की बात है, वह गुंडा उस लड़की को यानी कि रिया को रोक लेता है। श्याम घर पर श्याम अभी 1 घंटे बाद उसकी छुट्टी होने वाली थी, तो वह उसे रोक लेता है और उससे पूछता है, तू उस लड़के के साथ कभी भी नहीं घूमेगी, अगर तू घूमेगी तो याद रखना तू उसे मरा हुआ पाएगी। लेकिन वह लड़की काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और उसे खोने से डरने लगती है। वह लड़की तुरंत ही अपने बॉयफ्रेंड यानी कि श्याम को ब्लॉक कर देती है, हर जगह से बातचीत करना बंद कर देती है। अब लड़का बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है और तड़फने लगता है, मतलब उससे मिलने के लिए, उससे बातचीत करने के लिए बहुत ही ज़्यादा तड़फता है। अब वो लड़की भी तड़फती है, लेकिन क्या करे, उसके जान पर बात बन आई थी। लेकिन वह लड़का क्या करता है कि उसके घर पर यानी कि जिस रूम पर वो रहती थी, ग्रेजुएशन में थी, तो वो हॉस्टल चला जाता है उससे मिलने के लिए। उसकी दोस्त वहीं से मिल जाती है। फिर वो उसके दोस्त को पहचानता है और बातचीत करता है उससे और वो पूछता है कि क्या हुई, और वह गुंडा उसे देख लेता है। उसे देखने के बाद से वो लड़की उसे बुलाती है और सीधा उसके रूम में ले जा करके उसे पहुंचा देती है। अब दोनों बातचीत करते हैं और दोनों अपनी पूरी की पूरी सच्चाई वह बताती है। लड़की लड़का दोनों ही आपस में फूट कर रोने लगते हैं।
अब यह घटना आगे क्या होता है, दोनों आपस में मोहब्बत करते ही हैं, लेकिन आगे जो घटना होने वाली है गाइस, आपके भी आंखों से आंसू निकल जाएंगे। इस तरह की घटना हो गई है, ठीक है। अब श्याम क्या करता है, उससे मिलता है, उसके बाद से वहीं से वापस आता है और यह गुंडा उसे देखता है और फिर से वह सिलसिला चालू होता है। उन दोनों में मोहब्बत थी, फिर से दोनों मिलने लगते हैं और क्या होता है कि वह गुंडा उसे जो है फिर से जो है टॉर्चर करने लगता है और लड़की को बोलता है कि इस बार मैं सीरियसली तुम्हारे जो है बॉयफ्रेंड को मार दूंगा। और असलियत में वह लड़का गुंडा क्या करता है, श्याम को घेर लेता है रास्ते में। जब वह हॉस्टल चली जाती है, हॉस्टल आता है छोड़ के, और उसको यानी कि रिया को आता है हॉस्टल छोड़ करके, वह वहीं से चला जाता है। अब कुछ लोगों का ये भी सवाल होगा कि भाई सिक्योरिटी वगैरह सब लोग थे, लेकिन सब उससे मिले हुए थे क्योंकि वो वहाँ का बहुत बड़ा नामी गुंडा था। अब चीज़ों को समझ गए, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब वह लड़का वहीं से उसे हॉस्टल छोड़ता है, वहीं से वापस आता है और यह गुंडा उस लड़के श्याम को रास्ते में घेर लेता है और रास्ते में घेर लेने के बाद से उसे मारने लगता है। अब उसे इतना मारता है कि वह बेचारा जीने चलने फिरने के हालात में नहीं होता है। बहुत ही ज़्यादा सब कूट देते हैं। तभी वहीं पास ही से एक दूसरे स्कूल का एक लड़का आता है और वह लड़का उसे देखता है, मतलब वो लोग मार करके वहाँ से चले जाते हैं। देखता है कि वह थोड़ी बहुत जिंदा है और वह चिल्ला रहा है, कराह रहा है। वह लड़का फ़ोन करता है एम्बुलेंस को, एम्बुलेंस आती है, उसको घर लेके जाती है। अब धीरे धीरे यह मामला पूरे हॉस्टल तक फैल जाती है और उस लड़की को भी पता चल जाता है और उस लड़के का नाम भी पता चलता है। तो उस लड़के का नाम श्याम था। वह लड़की बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। वह लड़की उसे देखने के लिए, यानी कि रिया उसे देखने के लिए, श्याम को देखने के लिए हॉस्पिटल जाती है। अब हॉस्पिटल जाने के बाद से वहाँ पे ऐसा कुछ होता है कि उसका बहुत ही ज़्यादा ब्लड बह चुका था, तो उसका ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप था और उस लड़की का भी ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, दोनों का ही सेम था, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसका ब्लड ग्रुप क्या है। और धीरे धीरे यह चीज़ें होती हैं और जो है उससे ब्लड की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है उस लड़के को। अब वह लड़की क्या करती है, उससे बातचीत करती है और बोलता है कि जो है डॉक्टर से बातचीत करती है। फिर उसको ब्लड ग्रुप नहीं पता होता है, वो अपना ब्लड ग्रुप जांच करवाती है, उसका ब्लड ग्रुप आता है ए पॉजिटिव। उसके बाद से दोनों का सेम होता है, वह खून देती है। वह बोलता है डॉक्टर, यानी कि डॉक्टर बोलता है कि इन्हें अब आप एक महीने के लिए इनकी ज़िंदगी बढ़ चुकी है। अब यह बचने के हालात में तो नहीं है, लेकिन 1 महीने तक ये ज़िंदा रह सकती है। अब वह लड़की उस अपने बॉयफ्रेंड को लेकर के अपने घर वालों को भी बताती है, सबको लेकर के जो है अपने पास में ही रहती है, क्योंकि उसकी ज़िंदगी सिर्फ 1 महीने की ही बची थी। वह धीरे धीरे सिलसिला चलते जाता है और 1 महीना उसका बीतने ही वाला था कि वह गुंडा उसे खोजता है लेकिन नहीं पाता है। वह गुंडा पूछताछ करता है तो उसे एक दिन मिल जाती है वो लड़की, यानी कि लास्ट दिन था उसकी ज़िंदगी का। और उसके बाद से वह हमेशा के लिए, उसका जो बॉयफ्रेंड था, उसका जो पति था, हमेशा के लिए ख़त्म होने वाला था। अब वह गुंडा जैसे ही उस लड़की को देखता है उसे किडनैप कर लेता है। किडनैप कर लेने के बाद से उसे लेकर के जाता है अपना, उसका जहाँ पे भी अड्डा होता है गोदाम में लेके जाता है और उस लड़की के साथ अभद्र, यानी कि आई होप कि आपको चीज़ों को उस लड़की के साथ जबरन संबंध बनाने की कोशिश करता है और वह कामयाब भी रहता है। अब यह चीज़ें करते करते उस लड़की के साथ इतना अत्याचार हो जाता है, इतना अत्याचार करता है और वह लोग 24 घंटे तक लगातार उस लड़की के साथ संबंध बनाते रहे और वह लड़की के साथ दुष्कर्म करते रहे। रिया बेचारी चीखती रही, चिल्लाती रही, पर कोई भी वहाँ पे बचाने वाला नहीं आया। धीरे धीरे वह आती है और उसने अपने बॉयफ्रेंड को धोखा दिया है, इस मतलब कि उसको लगेगा ना कि उसकी जो गर्लफ्रेंड थी वो धोखा दी है। वह भी नदी में अगले दिन कूद जाती है। उसके पति में पता चलता है कि उसका जो बॉयफ्रेंड था वो भी दम तोड़ देता है, यानी कि दोनों की मौत हो जाती है और दोनों की लाशें मिलती हैं। धीरे धीरे छानबीन चलता है, उसके घर वाले जो है पता लगाते हैं और इस लड़के के भी घर वाले, उस लड़की के भी घर वाले सब कुछ पता लगाते हैं, तो पता चलता है कि उसके साथ ऐसा दुष्कर्म हुआ। अब उसके माता पिता कंप्लेन लिखवाते हैं और जो है कंप्लेन वगैरह लिखाती है, उसकी बॉडी पोस्टमार्टम होती है, तो उसके साथ सीरियसली में उसके साथ गैंग रेप हुआ था उस लड़की रिया के साथ। तो यह सब चीज़ होने के बाद से क्या होता है कि पुलिस जो है पकड़ती है इन सारे
जो भी मुकदमे लोग होते हैं इनकी जो है, क्योंकि फिंगरप्रिंट्स वगैरह उसके मिल जाते हैं। और वहाँ पे कुछ सीसीटीवी फुटेज होती है जहाँ पे वो गई थी, बाहर की फुटेज होती है, कहाँ कहाँ पे गई थी रिया, ये सारी चीज़ें पुलिस पता लगाती है और धीरे धीरे उन जितने भी उसके साथ जिसने भी दुष्कर्म किया था उन सबको पकड़ती है और सभी जनता फांसी की मांग कर देती है। और जनता के अनुसार, जनता के तमाम गवाहों और सबूतों के मद्देनज़र रखते हुए क्या करते हैं जज साहब, फांसी का सज़ा सुना देते हैं उन सभी गुंडों को और वो सभी लोगों को जो है। लेकिन और वह लड़की भी एक्सपायर, मतलब उस लड़की की भी ज़िंदगी जीवन लीला समाप्त हो चुकी थी और उस लड़के श्याम की भी जीवन लीला समाप्त हो चुकी थी। तो इसमें इस कहानी पे आपकी क्या राय है? मुझे भाई बहुत बुरा लगा और मैं इस पे सिर्फ यही इतना कहना चाहता हूँ दोस्तों कि देखो, जो भी हुआ, अगर लड़की की ज़िंदगी रहती तो शायद फिर भी वो नहीं जी पाती अपने बॉयफ्रेंड के जो है उसमें सदमे में। और उसका बॉयफ्रेंड जीना चाहता भी था और उसकी लाइफ भी बढ़ चुकी थी, लेकिन वह नहीं जी पाया क्योंकि उसको सदमा लग गया कि उसकी जो गर्लफ्रेंड थी, होने वाली उसकी जो पत्नी थी, वह मर चुकी है। इस सदमे से वो मर चुका था। अब दोनों ही साथी में दम तोड़ देते हैं, लेकिन उस लड़की के साथ बहुत बुरा हुआ। अब इन दोनों की और इन गुंडों को भले ही फांसी की सज़ा हुई, लेकिन उस बेचारी के साथ तो बहुत बुरा हुआ। अब चीज़ें समझ रहे हो ना? अब इस कहानी पे और इस पे जिसने भी इसके साथ किया और उसके साथ क्या होना चाहिए, मान लो उसको मृत्यु दंड दे दिया गया, आप लोग इस पे क्या राय देना चाहते हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। मेरी राय जो भी है मैंने आप लोगों को बता दिया और इस कहानी से हम सिर्फ यही अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं कि जो है आप लोग सतर्क हो जाओ, कुछ इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और ये ना हो। हमारा इस कहानी को सुनाने का सिर्फ इतना ही मकसद है, किसी के दिल को भी ठेस नहीं पहुंचाना है। मतलब इस कहानी को सुनाने का यही मतलब है कि हम किसी के भी दिल को ठेस ना पहुंचाएं, ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी ना है। लेकिन इस कहानी से हम सिर्फ ये आप लोगों को एक सीख देना चाहते हैं कि ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं और आपको इन सब चीज़ों को लेकर के जैसा भी ऐसी कुछ एक्टिविटी हो तो आप पुलिस में डायरेक्टली कंप्लेन कर सकते हो। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा, जो भी है गाइस, इस कहानी पे अपनी अपनी राय दे देना, लेकिन इस कहानी पे मेरा जो भी था मैंने कह दिया। और कौन इस कहानी पे किसके पात्र था वो भी आप लोग लिख दीजिएगा और किस शहर से देख रहे हो ये भी कमेंट करना, ताकि मैं जब भी अगली वीडियो अपलोड करूँगा ताकि उसमें आपका नाम ले सकूँ। ठीक है गाइस, तो बस आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।